गांव के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल के पास 4 बीघा जमीन थी, जो उसकी और उसके परिवार की जीविका का एकमात्र सहारा थी। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे थे। सालों से रामलाल अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा था, मगर पिछले कुछ वर्षों से मौसम की मार ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। इस साल उसने फिर एक बार पूरी उम्मीद के साथ अपनी जमीन पर मेहनत की। उसने गेहूं और सरसों बोई, बीजों में जान फूंकने के लिए रात दिन खेतों में जुटा रहा। जब पौधों में हल्की हल्की हरियाली आने लगी, तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे विश्वास था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। बिन बुलाए बादल मार्च का महीना था। फसल पककर तैयार थी। रामलाल ने सोचा कि बस कुछ ही दिन में कटाई शुरू कर देगा। उसकी उम्मीदें बढ़ गई थीं। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बार की फसल उसे कर्ज से मुक्ति दिला देगी और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और किताबें खरीद सकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक काले बादल घिर आए। तेज आंधी के साथ मूसलधार बारिश होने लगी। ओले भी गिरने लगे। रामलाल और गांव के बाकी किसान अपने घरों में बैठे असहाय होकर आसमान को ताक रहे थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात रामलाल सो न सका। सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो उसका कलेजा कांप गया। सब बर्बाद हो गया। खेत में पानी भर चुका था। पकी हुई फसल जमीन पर बिछ चुकी थी। गेहूं की बालियां पानी में सड़ने लगी थीं। सरसों की फलियां टूट कर बिखर गई थीं। पूरे साल की मेहनत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। रामलाल की आंखें भर आईं। वह घुटनों के बल बैठकर जमीन पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। संघर्ष और उम्मीद। गांव के अन्य किसानों की भी यही स्थिति थी। सरकारी अधिकारी आए, नुकसान का जायजा लिया, लेकिन मुआवजा नाकाफी था। रामलाल पर कर्ज का बोझ था। साहूकार ने ब्याज बढ़ा दिया। पर रामलाल हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह दोबारा प्रयास करेगा। उसने गांव के सहकारी बैंक से आड़ लिया, बीज और खाद खरीदी और फिर से खेत में जुट गया। संकल्प की जीत। अगले साल बारिश सही समय पर हुई। फसल लहलहा उठी। इस बार रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसने पुराने कर्ज को चुका दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, किसान की जीत की चमक। किसान का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उसका संकल्प और प्रकृति पर विश्वास उसे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है।